उपाय बता। मैं तो हवा का ही झोंका बन गया हूँ, ना मुझे पार कर पाता हूँ, ना मुझे भोजन प्राप्त होता है, ना मुझे बैठने के लिए कोई स्थान मिलता है। मैं कहाँ जाऊँ? क्या मेरी मुक्ति का उपाय कर। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तू चिंता मत कर, मैं तेरी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। गोकर्ण जी बड़े विचारधीन हो गए। प्रातः काल उठी, सभी गांव वासियों को बुलाया और उन गांव वासियों से कहने लगे कि भैया, रात मेरे साथ ये घटना घटी है। मैंने अपने भैया को प्रेत योनि में देखा है। उसकी मुक्ति के लिए मैं उपाय करना चाहता हूं, कोई उपाय बताओ। तभी सूर्यदेव भगवान का आवाहन किया। सूर्य की वंदना करने लगे। हे सूर्य भगवान, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हे सूर्य नारायण भगवान, आप अज्ञानता को दूर करने में समर्थवान हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे इस हृदय के अंधकार को दूर करके मेरे भाई की मुक्ति का मुझे उपाय बताओ। सूर्यदेव ने आकाशवाणी करी कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को वाचो। गोकर्ण जी ने कहा कि गया जी जाने से, श्राद्ध करने से, तर्पण करने से, वेद वेदांग सुनाने से जब मेरे भैया की मुक्ति नहीं हुई, तो क्या श्रीमद् भागवत जी सुनाने से मेरे भाई को मुक्ति मिल जाएगी? सूर्यदेव जी ने कहा कि भागवत जी कुछ और नहीं है, ये वेदों का ही रूप है, वेदों का ही पका हुआ फल है, जो सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, और ये कुछ और नहीं। श्री कृष्णम शरणम ममम सत्यम परमम धीमहि, वो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तुम इस श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो। सभी गांव वासियों ने मिलकर के पांडाल बनाया, केले के खंभ लगाए गए, व्यासपीठ बनाई गई, ऊंचे आसन पर गोकर्ण जी बैठे हैं और समस्त श्रोता, समस्त गांव वाले नीचे श्रोता बनकर के कथा को श्रवण कर रही हैं। जैसे ही गोकर्ण जी ने कथा सुनानी प्रारंभ करी, तभी वहां पर एक बांस का डंडा बंधा हुआ था। उस प्रेत को कहीं पर स्थान नहीं मिला, तो उस प्रेत ने उस बांस के डंडे में स्थान प्राप्त किया। कैसे? जो बांस का डंडा होता है उसमें हवा आसानी से प्रवेश कर जाती है और रुक सकती है, बाहर नहीं निकल सकती। उस बांस के डंडे में उस धुंधकारी प्रेत आत्मा ने अपना स्थान ग्रहण किया। और अब जैसे ही उसको स्थान मिला, गोकर्ण जी कथा वाचन करने लगे। जगह जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि अरे गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रोतागण उपस्थित हो गए। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस बांस का एक डंडा फट गया। दूसरे दिन की कथा हुई, उस बांस का दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फटी और सातवें दिन उस बांस के डंडे को की ग्रंथि फट गई और वो जो प्रेतात्मा था, साक्षात बैकुंठ से श्री हरि के पार्षद आए और सभी श्रोतागण इस बात के दर्शन करे। उस धुंधकारी जिसने जीवन पर्यंत केवल पाप 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 किया था, उस धुंधकारी को भी ठाकुर जी ने अपना स्थान दे दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का लाभ है। अब आप जैसे श्रोता बैठे थे, उन सभी श्रोताओं ने गोकर्ण जी से प्रश्न किया कि गोकर्ण जी, आपने हमारे साथ में भेद किया है। कैसा भेद भैया? आपने अपने भाई को कैसी कथा सुनाई कि 7 दिन में उसको विष्णु जी के पार्षद लेने के लिए आ गए, और आपने हमको कौन सी कथा सुनाई कि कथा का पान तो हमने भी किया था, लेकिन हमको विष्णु जी के पार्षद लेने के लिए नहीं आए। तो गोकर्ण जी ने कहा, उसको अपनी मुक्ति का उपाय खोजना था, और जिसको अपना भला चाहना होता है ना, उसके पास कोई तर्क वितर्क नहीं होता कि भैया पंखा नहीं लगा, पांडाल सही नहीं है, मन भटकता नहीं है,
कि मेरे बंधु बांधव घर में क्या कर रहे होंगे। उसने अपनी मुक्ति का सच्चे हृदय से भूखे प्यासे रहकर एक चित्त होकर के अपने हृदय को ठाकुर जी के चरणों में लगा करके उस कथा को श्रवण किया, जिस कारण उसकी मुक्ति हुई और ठाकुर जी के पार्षद उसको अपने साथ ले गए। लेकिन तुम्हारे मन में कथा को लेकर के लालच था कि हम कथा सुनेंगे, पहले प्रमाण देखते हैं। तुमने उसमें तर्क संगत स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसलिए तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। आपकी तरह सभी श्रोताओं ने गोकर्ण व्यास जी के प्रणाम किया। कहते हैं, गोकर्ण जी, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी भी मुक्ति का उपाय कीजिए। फिर से व्यास मंचन रखा गया। गोकर्ण जी ने फिर से कथा प्रारंभ करी। अब तो उन श्रोताओं ने सोच लिया कि हमको अपनी मुक्ति करानी ही करानी है, हमें अपनी मुक्ति का उपाय सोचना है। उन श्रोताओं ने भूखे रह करके व्रत का पालन करके उस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। और अब तो वैकुंठ से हजारों भगवान के पार्षद आए हैं और उन सभी श्रोताओं को अपने साथ ले गए। ये भक्ति की महिमा है और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। हम सब कितने अहोभागी हैं, कितने अहोभागी हम सभी। हमें ठाकुर जी के समक्ष कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। न जानामि मंत्रम, न जानामि तंत्रम, न जानामि योगम, न जानामि मोक्षम, न जानामि पूजम लयम वा कदाचित, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका परमेश्वर। हे नाथ, हम कुछ नहीं जानते, हम जानते तो केवल तुझको जानते हैं। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हो मैं भगवन, अवगुण भरा हृदय में उद्धार कैसे पाऊं। हे नाथ, मेरा उद्धार कर दो। और भक्त क्या कहता है, भक्त कहता है, सभी भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। हे नाथ, हम चाहे कैसे भी हैं, हमारे गुणों को अवगुणों को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, हमारे दोषों को मत देखो। तो क्या कहते हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ अवगुण हमारे, तो कैसे लगेंगे भंवर से किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
राधा 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 राधा
श्यामा 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 राधे राधे। एक बार दीदी और सब राधा राधा, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए राधे राधे। राधा 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 जय जय श्री राधे। देखिए राधा जी का जब नाम लिया जाता है ना तो सबको सरेंडर कर देना चाहिए, सभी के हाथ पर। जो भैया बैठे हैं सभी से कह रही हूँ, सबके हाथों पर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम अभी हम सभी ने कथा श्रवण करी, किनकी बताइए, जोर से बोलिए। देखिए हमें भी लगना चाहिए ना कि आप बड़े ध्यान से सुन रही हैं। तो अभी तुम आपकी गुरु माता है ना, तो जब गुरु माता कुछ ज्ञान देती तो बच्चों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। तो अभी हमने किनकी कथा सुनी, सभी बच्चे बताएंगे किनकी। राधा जी का तो संकीर्तन किया था, कथा किनकी सुनी बताइए, किनकी। धुंधकारी की। धुंधकारी कौन बना? प्रेत। क्यों बना? प्रेत बना। क्यों बना? पाप किया था। तो हमको क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। तभी तो क्या कहते हैं, सत्यम परमं धीमहि। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए। कोयल किसी को क्या देती है?
कुछ नहीं देखती। और कौवा किसी का क्या ले लेता है? कुछ नहीं ले लेता। लेकिन हमारी जो वाणी है ना, इस वाणी के द्वारा ही हमारा आचरण बनता है। हमें सामने वाले से कैसे व्यवहार करना चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारी बातों से सामने वाले को यदि कोई दुख पीड़ा हो ना, इतनी मीठी हमारी वाणी, वो भी दुख भी दूर हो जाए। और कौवे की तरह कभी लड़ना नहीं चाहिए, कठोर भाषा कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से क्या बढ़ता है? आयुर, विद्या, यश और बल। हम दीर्घायु होंगे तो इस संसार को देख पाएंगे। विद्या होगी तो कहीं पर भी हमारा सम्मान होगा। मान लो कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, तो हमको कब तक सुंदर लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है, वो हमारे समक्ष खड़ा है और हमसे गलत वाणी बोल रहा है, तो क्या हमको सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। और यदि किसी व्यक्ति के पास विद्या है, तो विद्या हमको कहाँ बैठाती है? ऊंचे आसन पर। दीदी आपको ज्ञान दे रही तभी तो ऊंचे आसन पर बैठी है। व्यास जी महाराज जिन्होंने भक्तों का उद्धार किया, इस कारण उनको उच्च आसीन मिला। वो कैसे प्राप्त हुआ? ज्ञान के द्वारा। आयुर्विद्या, यश और बलम। यश कैसे बढ़ता है? अच्छे कार्य करने से। हमारे महाराज श्री जी ने इतना सुंदर आश्रम बनाया, गौशाला बनाए, मंदिर बनाए, आप सभी को इतना सुंदर शिक्षा दान दे रहे हैं, अन्न दान करते हैं, तो इससे क्या बढ़ा? महाराज जी का यश बढ़ा। हम इतनी दूर से आए, वहां तक महाराज जी का यश था। वो यश कैसे? एक के द्वारा दूसरे के द्वारा पता चलता है ना? ये यश कब बढ़ता है? जो हमारा तप बढ़ता है। और जब तप बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा? बल। बल बढ़ेगा ना। हम सभी को शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, सबको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो कहते हैं ना, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कभी निर्बल को सताना नहीं चाहिए। निर्बल कैसे होते? जिसके पास शक्तिहीन है। आपके पास धन नहीं है, आपके पास बल नहीं है, तो कोई बड़ा इंसान जो गलत मार्ग पे चले आपको दबा देगा। जो अत्यधिक सीधा पेड़ होता है ना, वो ही सबसे पहले कटता है। थोड़ा टेढ़ा भी जीवन में बनना आवश्यक होता है। जो टेढ़ा पेड़ होगा उसके पास जाने से पहले 4 बार सोचेंगे। जो टेढ़ा व्यक्ति होगा उसके पास जाने से पहले 4 बार सोचेंगे। लेकिन हमें टेढ़ा कब बनना है? जब हमको आवश्यकता है। जैसे हमारे सैनिक, फौजी जो हमारे देश की रक्षा करती है, और जब हमारे देश पर संकट आता है तो उनको मारते हैं। तो शक्ति का प्रयोग हमको कब करना चाहिए? जब हम उसको उसकी आवश्यकता हो, किसी को उसकी आवश्यकता हो। ये शक्ति क्या है? ये शक्ति कुछ और नहीं, ये पराम्बा मां भगवती ही शक्ति है। वो दुर्गा ही शक्ति है, जगदम्बा ही शक्ति है। अब नवरात्र आ रहे हैं ना, आप लोग पाठ करती हैं? हम सभी के समक्ष संत देवता पधारे, उनको व्यासपीठ से प्रणाम है। शक्ति की आवश्यकता कब पड़ती है? प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शक्ति कौन है? स्त्री, नारी, ये शक्ति है। और ये शक्ति पराम्बा जगदम्बा के द्वारा समस्त नारी शक्ति को प्रदान की गई है। कैसे? एक नारी जिसको हम तुच्छ समझते हैं,
कि तुम गृहिणी तो हो, तुम करती क्या हो? दिन भर खाना बनाना, खाना पकाना, यही तो तुम्हारा कार्य है। और मुझको देखो, मैं तो बाहर जाता हूँ, धन कमा करके लेकर के आता हूँ, तब परिवार चलता है। यदि मैं ना हूं ना तो तुम सब भूखे मर जाओगे। ऐसा होता है ना, अक्सर भाई लोग बोलते हैं, पर कभी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे पुरुष, तेरा अस्तित्व तो उस नारी से है, उस शक्ति से है, तो शक्ति को कैसे भूल सकता है? जो नारी अपने गर्भ में 9 महीने बालक को रख करके पालन पोषण कर सकती है, मैंने तो सुना है कि जब एक बालक एक माँ के गर्भ में होता है तो इतनी पीड़ा होती है कि मानो हजारों बिच्छू आकर के उसको काट रहे हों। इस धरती पर आने के लिए भी परमात्मा को उस नारी का सहारा लेना पड़ता है, तो वो नारी कभी तुच्छ नहीं हो सकती, वो शक्ति कभी तुच्छ नहीं हो सकती, वो शक्ति हम सभी में समाहित है। वो एक मां बनके एक बालक का पालन पोषण करती है, लक्ष्मी बनकर के घर को चला सकती है, और जब उसके पति पर संकट आता है तो काली बनकर के दुष्टों का दमन कर सकती है। हम सभी ने देवी भागवत में सुना है ना कि मां पार्वती ने काली का रूप धारण किया, कौशिक का रूप धारण किया, 9 देवियां एक रूप में समाहित हो जगदम्बा बनी, पराम्बा बनी। वही नारी, वो शक्ति कहां से आई? परम्बा से हर स्त्री के पास आई है। एक बार भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे थे, तभी वहां पर अगस्त मुनि का आगमन हुआ। भगवान की बड़ी पूजा करें और कहते मैं तो शिव शंकर का परम भक्त हूं, मेरे लिए तो केवल एक ही मेरा आधार है, शिवोहम शिवोहम। अरे शक्ति का तो अस्तित्व किया है, यदि मेरे शिव ना हो तो मैं किसी और को नहीं मानता, केवल मेरे शिव शंकर, मेरे भोले बाबा ही मेरे सब कुछ है। शक्ति को भूल गया, उस जगदम्बा को भूल गए। भगवान की आरती करें, नैवेद्य चढ़ाएं, जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, दूध दही घृत से भगवान का अभिषेक करें। और तभी क्या कहते हैं, एक दिन प्रातः काल बेल पत्री को तोड़ करके लेकर के आए, धतूरा तोड़ करके लेके आए, और रुद्री के द्वारा भगवान शिव शंकर की आराधना करने लगे कि हे शिव शंकर, इस जीवन पर्यंत तुम मेरे साथ रहना, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बड़े ही सुंदर सुंदर बेलपाती, कोमल कोमल पंचमुखी बेलपाती को तोड़ करके लेकर के आई है, और भगवान शिव शंकर को बेलपाती चढ़ा रही है, भगवान को दुग्ध चढ़ा रही है, भगवान को धतूरा चढ़ा रही है, और भगवान की शरणागति होकर कहते हैं शरणम ये शिव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी पूजा को स्वीकार करूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम। हे शिव शंकर करुणा श्वेत रूप धारण करने वाले हिमालय कैलाश पर जिसका आसन है, जिन्होंने मृग की छाला पहनी है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा व्याप्त है, हे शिव शंकर मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान से कहते हैं सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाले मोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धेतुरामेशं नागेशं दारुकावने। भगवान शिव शंकर के 12 नामावली से भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। मां भगवती पराम्बा उनके वाम भाग में सुशोभित है। उस ऋषि ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम किया, लेकिन मां पार्वती को प्रणाम नहीं किया। मां भगवती ने कहा ये कैसी बात है कि भोलेनाथ को तो तुम प्रणाम कर रही हो और शक्ति को भूल गई। मां भगवती मुस्कुराई और मां भगवती ने कहा यदि मेरा अस्तित्व नहीं है तो उस ऋषि के शरीर से मां भगवती चली गई, शक्ति चली गई। जैसे ही उस ऋषि के शरीर से शक्ति चली गई, वो शक्ति विहीन होकर के धरती पर गिर पड़ा। मैं आपको कथा सुना रही हूं तो कैसे सुना पा रही हूं? शक्ति के द्वारा सुना पा रही हूं ना। हम यहाँ पर कथा पांडाल में आए, चलने के लिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा थी वो क्या थी? शक्ति थी। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो ऊर्जा है वो क्या है? शक्ति। हम कहते हैं ना कि इस शरीर की शक्ति चली गई, चेतना चली गई, इस शरीर में अब जान नहीं है, ताकत नहीं है। और लक्ष्मण जी को क्या लगी थी? शक्ति। वो शक्ति क्या है? जगदम्बा। वो जगदम्बा जो हमारे शरीर में शक्ति के रूप में निवास करती है। जगदम्बा ने कहा अच्छा, जहां पर मेरा सम्मान नहीं है, स्त्री का सम्मान नहीं है, वहां पर मैं नहीं रहूंगी। उस ऋषि के शरीर से शक्ति चली गई। शक्ति जाते ही अब वो ऋषि भगवान शिव शंकर की स्तुति गाना चाहे। कहता है कर्पूर गौरम, निकलता है कपूर। और धीरे धीरे अब तो बोलने की भी क्षमता नहीं रही। सोचता है भगवान को प्रणाम करूं, पर हाथ उठाने की शक्ति कहां है? अब तो बेसुध होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तभी आज उसके नेत्र सजल हैं और नेत्रों से भगवान शिव शंकर की स्तुति करता है। कहता है हे शिव शंकर, तुम मेरे मन की पीड़ा जानते हो। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा। ना जाने मेरे शरीर को क्या हो गया है। ये मेरा शरीर तो ऊर्जा विहीन हो गया, शक्ति विहीन हो गया, शिथिल होकर गिर पड़ा। अब मेरी पूजा पूर्ण कैसे होगी? यदि पूजा पूर्ण नहीं हुई, पूजा में विघ्न आ गया, तो हे भोलेनाथ ये पूजा खंडित हो जाएगी। मैं क्या करूं? भगवान शिव शंकर ने कहा कि यदि शक्ति ना हो तो ये शिव भी केवल शव रह जाता है। यदि शिव में ई की मात्रा ना हो तो शिव क्या है? शव है। शक्ति के बिना तो मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो स्वयं अर्धनारीश्वर हूं। मेरे वाम भाग में भगवती शोभायमान है।
और हे ऋषि, तुमने उस भगवती का निरादर किया है। यदि तुम्हें इस पूजा को, इस यज्ञ को पूर्ण करना है तो तुमको इस शक्ति की शरण में जाना पड़ेगा। ऋषि को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, समझ गया कि मुझसे अपराध हुआ है। उसकी नयन सजल है, रोने लगा और मन मन ग्लानि भरे शब्दों से कहने लगा, हे भगवती मुझे क्षमा करो, हे जगदम्बा मुझको क्षमा करो। और माँ का स्तोत्र गाता है, क्या कहता है? ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विश्व विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी धूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुरवर वर्षिणी दुर्धरि धर्षिणी दुर्मुखी महिषिणी हर्षिरति त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कलमष मोषिणी घोषिरति धनुजनि रोषिणी दुर्मुद शोषिणी दुर्मनि रोषिणी सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
सवारी है माँ की। एक हाथ में कमल, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में माँ के शंख विराजमान है। माँ सरस्वती रूप में विराजमान है। जैसे ही माँ का विराट रूप देखा, ऋषि रोने लगा, कहने लगा, हे जगदम्बा मुझे क्षमा करो, माँ क्षमा करो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनुशम मया, दासो मिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ भगवती, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ माँ। और इस प्रकार जैसे ही प्रार्थना करी तो मां भगवती उसके शरीर में शक्ति रूप में प्रवाहित हो गई। जैसे ही शक्ति रूप में प्रवाहित हुई है तो उसके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ। अब हाथ जोड़ करके बैठ गया, कहता है मां मैं समझ गया कि शिव के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो उसने भगवान शिव और मां शक्ति की परिक्रमा लगानी प्रारंभ कर दी। जैसे ही मां शक्ति और शिव की परिक्रमा लगाई है और मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और कहता है, हे मां भगवती, हे शिव शंकर, इस धरा धाम पर मैंने सुना है कि एक समय आपने सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार इन चारों भाइयों को श्राप दिया था। मां पार्वती ने श्राप दिया था। वो श्राप क्या था? एक बार मां भगवती पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ में एकांत में बैठी थी और भगवान की सेवा कर रही थी। जैसे ही चारों भाई आए तो नंदी, भृंगी और श्रृंगी ने उन चारों भाइयों को रोक दिया कि मां भगवती भगवान शिव शंकर के साथ एकांत में है। उन सनत कुमारों ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन अभी करने हैं, इसी समय इसी क्षण हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। और उन्होंने उनकी बात का पालन नहीं किया और जैसे ही कैलाश पर्वत पर शयन किया, मां भगवती रुष्ट हो गई। मां भगवती ने उनको श्राप दे दिया कि तुम ऊंट हो जाओ, ऊंट बन जाओ। वो चारों भाई क्या बन गए? ऊंट। और ऊंट बनकर के धरती लोक पर आ गए। तभी शिव शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुम जानती हो ये कौन है? ये नारायण का प्रथम अवतार है जिनको तुमने श्राप दे डाला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मां भगवती को इस बात पर बड़ा संकोच हुआ। उन चारों भाइयों ने पता है क्या कहा कि अरे मां भगवती, आपका जो श्राप था ना, ये श्राप नहीं है, हमारे लिए फल स्वरूप है। वो कैसे? हम हरि की भक्ति करते थे तो कुछ समय अपनी संध्या वंदन के लिए निकाल देते थे, कुछ समय शौच जाने के लिए निकाल देते, कुछ समय भोजन पानी के लिए निकाल देते थे, कुछ समय स्नान के लिए निकल जाता था। पर अब तो हम ऊंट बन गए तो हमें तो नहाने की भी चिंता नहीं है, क्योंकि ऊंट कई दिन तक नहाता नहीं है। और रही बात भोजन की, तो एक बार भोजन कर लेंगे तो कई दिन तक उसी को चबाते रहेंगे। ऊंट एक बार भोजन संचित कर लेता है फिर चबाता रहता है। अब तो हमारा वो भी समय व्यतीत नहीं होगा। अब तो हम केवल 24 घंटे हर क्षण हर घड़ी केवल भगवत नाम का सुमिरन करेंगे। इससे अच्छा वरदान हमारे लिए क्या हो सकता है? इसमें भी कहीं ना कहीं नारायण की कृपा छुपी हुई है। अब तो वो चारों भाई दिन रात हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस प्रकार भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे। उन चारों भाइयों ने ये नियम बना लिया कि एक बार कथा सुननी है और एक बार आपस में ही एक दूसरे को सुनानी है। इस प्रकार कई वर्षों तक कथा चलती रही। मानो
वो सनत कुमार भी कहते हैं कि यदि संकट को भी अवसर बनाना है तो इस संतों से सीखो। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम क्या कहते हैं कि भगवान मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी अर्चन करता हूँ, तुमने मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों दे दिया। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान तुमने मेरे जीवन में कष्ट क्यों दे दिया, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। पर सज्जनों याद रखो, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, तू मुझे भक्ति से भस तो सही, और मैं तेरी बाह ना पकड़ लूं तो फिर तू कहना। लेकिन हम इस संसार के व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, उस परमात्मा को पराया मानते हैं। और जिस दिन हमारे नेत्रों से एक आंसू निकल जाता है कि ये ठाकुर मेरी रक्षा कर, मेरा ठाकुर वैकुंठ धाम से हमारी रक्षा करने के लिए दौड़ा चला आता है। माता सबरी जिनके विषय में हम सभी जानते हैं। अच्छा, सबरी का नाम किस किसने सुना है? बस 2 लोगों ने सबरी का नाम सुना है, सबने सुना है। माता सबरी कौन है? माता सबरी भिलनी। मां सबरी अपने पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर राजकुमारी थी। उनका नाम था पद्मावती, और उनका विवाह कराया गया एक राजा के साथ में। और एक दिन रानी अपनी अटारी पर बैठी थी तो क्या देखती है कि अरे वाह, ये आज हमारे नगर के बाहर इतने सारे संत कहां से आ गए, और ये तो बड़ा ही सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। मेरा मन तो होता है मैं जाकर के वहीं पर आज नृत्य करूं। नृत्य करने की इच्छा हुई, पर राजकुमारी है, रानी है, कैसे जाकर के वहां पर नृत्य कर सकती है, क्योंकि एक रानी की मर्यादा होती है। वहां पर हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार ऋषि मुनि आपस में नृत्य करते हैं, भजन करते हैं और भक्ति मग्न होकर के भगवान की कथा का पान कर रहे हैं। तो आज राजकुमारी कहती है, अरे ऐसे जीवन को तो धिक्कार है, ऐसे शरीर को धिक्कार है, ऐसे राजपद को धिक्कार है, ऐसे धन वैभव को धिक्कार है कि मैं जाकर के भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती। ऐसे शरीर का, ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगी। हे भगवान, तुम मेरे इस शरीर को अभी स्वतः समाप्त कर दो, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। अगले जन्म में भले मुझे किसी गरीब परिवार में जन्म दे देना, किसी भील के यहाँ जन्म दे देना, पर मुझे ऐसा स्थान देना कि मैं तेरी भक्ति कर पाऊं। और जब उस जन्म में उस रानी की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में कौन बनी? शबरी, सावर जाति की थी। और शबरी बचपन से भगवान की भक्ति करती थी। सबरी ने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करी, कोई कॉलेज नहीं गई, दिन भर केवल अपने माता पिता को देखती थी कि भेड़ और बकरी चलाते हैं। सोचो, जिसके घर में भेड़ बकरी देखी गई हो और वो भगवान की इतनी बड़ी भक्त, ये ठाकुर जी की कृपा ही होती है। आप सभी इस मंदिर प्रांगण में हैं तो ये ठाकुर जी की कृपा है। आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे जिस कारण आप यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, वरना लाखों करोड़ों लोग हैं वो तो यहाँ पर नहीं आए। रावतपुरा में इतने सारे लोग रहते, वो सब तो नहीं आ पाए। आपके भाग्यों का उदय हुआ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आपके कई भाग्यों का उदय हुआ है, तब आप कथा में बैठे हैं।
सबरी के कई जन्मों पूर्व जन्म का भाग्य का उदय हुआ तो वो आज कथा में बैठी है, आज भगवान की प्राप्ति कर ली उसने। और जब भिलनी छोटी सी थी, सबरी छोटी सी थी, तो उसके माता पिता ने सोचा कि हम तो गरीब घर के हैं, ना बालिका को पढ़ा सकते हैं, ना गुरुकुल भेज सकते हैं, और घर के काम तो हमारी बेटी सीख ही गई है, क्यों ना अब इसका विवाह करा देते हैं। माताओं को अपनी बेटी के विवाह की ना बड़ी चिंता रहती है। जैसे ही बेटी रसोई में गई, गोल गोल रोटी उसको बनानी आनी प्रारंभ हुई, तो माँ सोचती है इसके हाथ पीले कर दो और हम भी मुक्ति प्राप्त करें, गंगा नहाए। सबरी की माँ ने भी यही सोचा कि इसका अब हम विवाह कर देते हैं। जैसे ही सबरी के विवाह की बात प्रारंभ हुई तो एक दिन माता सबरी अपनी माँ के गोद में बैठी है और छोटी सी सबरी के केशों को माँ कंघी कर रही है, बाल सुलझा रही है। तभी सबरी ने अपनी भोली वाणी में पूछा, मैया आज ही हमारे घर के बाहर इतनी साज सज्जा क्यों हो रही है? ये इतने सारे भंडारी क्यों आए हैं? इतने मीठे मीठे पकवान क्यों बन रहे हैं? मैया आज तक तो हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। माँ बोली, सबरी एक दिन हर कन्या को ससुराल जाना पड़ता है, पति के घर जाना पड़ता है। बेटी तेरा विवाह करना निश्चित हुआ है, अब तू ससुराल जाएगी और अब 2 दिन बाद बेटी तेरा विवाह है। मैया ये ब्याह क्या होता है? बेटी स्त्री अपने पति के बिना पूर्ण नहीं होती है। अपने घर जाओगी, अपनी सास ससुर की सेवा करना, पर मैया सब बातें तो ठीक है, लेकिन भेड़ बकरियों का क्या होगा? मैया बेटी इन सबकी बलि दी जाएगी, इन सबको काटा जाएगा और हमारे जो पूर्वज हैं प्रसन्न होंगे। सबको इनका पकवान बना करके इन्हें बकरियों के मांस को खिलाया जाएगा। मैया क्या जीव हत्या करना अच्छी बात है? पर बेटी ये तो हमारा रिवाज है, कई वर्षों से पूर्वज लोग इस कार्य को करते आ रहे हैं, तो हमको भी करना पड़ेगा। सबरी बोली, अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है इस नारी शरीर को, ऐसे विवाह को मुझे नहीं करना जिस विवाह को करने के कारण इन छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या की जाए। मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी, ऐसा स्वांग नहीं रचाऊंगी, ऐसा मैं अपने जीवन में कोई कार्य नहीं करूंगी कि इन जीव जंतुओं की हत्या की जाए। मैं ऐसा विवाह कदापि नहीं कर सकती। रात्रि के समय सबरी मैया गई और जाकर के उन भेड़ बकरियों को खोल दिया। सोचा यदि मैं यहाँ पर रुकूंगी तो जो मेरे पिता है मेरा विवाह अवश्य करा देंगे, माँ मेरा विवाह कराए बगैर रुकेंगी नहीं। क्या करूं? घर छोड़ करके भाग गई। जैसे ही रात्रि में घर से भागी है तो वो जानवर थे, भेड़ बकरी, कहते हैं जा सबरी हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है कि इस संसार में तुझको भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, तुझको भगवान अवश्य मिलेंगे, मिलकर रहेंगे। ये आशीर्वाद की महिमा है। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना तो भगवान अवश्य देखता है। उनकी जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं हमारे जीवन में अवश्य असर करती हैं। मानो उस सबरी पर उन जानवरों की कृपा हुई, उन जीव जंतुओं की कृपा हुई कि आज सबरी वन में गई है। वन में जाते जाते उसने क्या देखा? बड़े ही सुंदर वन है, वाटिका है, सुंदर सुंदर पुष्प है, फल लगे हैं और इतने सारे संत यज्ञ कर रहे हैं। वेदों की ध्वनि सुनाई दे रही है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। पूछा भैया यहाँ कौन रहता है, किसका आश्रम है? बोला
ये मतंग मुनि का आश्रम है, तो क्या मैं सेवा कर सकती हूँ? देखो, ऋषि के आश्रम में स्त्री का आना निषेध है, तो तुम्हारा यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। सभी ने सोचा, एक तो स्त्री शरीर, नारी शरीर, ऊपर से मैं जात की भी भेलनी हूं, कोई मेरा बहुत बड़ा कुल नहीं है। अरे मैं तो अधमों से भी अधम हूं, ना मेरे पास ज्ञान है ना भाव है, तो गुरु मुझे अपनी शरण में क्यों लेंगे? संत मुझे अपने आश्रम में क्यों स्थान देंगे? सबरी ने आज जितने भी पुष्प थे उन पुष्पों को डलिया में तोड़ करके लेकर के आती हैं। जंगल से छोटी छोटी सूखी सूखी लकड़ियों का गट्ठर बनाकर कंधे पर रख करके आती हैं, और जब रात्रि के समय सभी ऋषिगण विश्राम करते हैं तो ऋषि की कुटिया के बाहर उस गड्ढे को रख देती हैं, उन पुष्पों की डलिया को रख देती हैं। ऋषि बड़े अचंभे में, अरे ये कौन है जो रात्रि के समय हमारे आंगन को झाड़ू से स्वच्छ कर जाता है, पूजा के लिए पुष्प रख जाता है, फल रख जाता है और लकड़ियों के गट्ठर रख करके जाता है? कौन है ये? पर कोई सामने नजर क्यों नहीं आता? ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम रात्रि के समय यहाँ पर पहरा लगाना, देखना कि रात्रि के समय यहाँ पर कौन आता है, और उसको पकड़ करके मेरे पास लेकर के आना। रात्रि के समय सभी शिष्यगण आज पहरा लगाते हैं कि देखते हैं कि रात्रि के समय यहाँ पर कौन आता है, कौन पुष्प रख करके जाता है, कौन फल रख करके जाता है, कौन लकड़ी लेकर के जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी स्त्री जिसका रूप सांवला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ा कोमल भाव है, और निस्वार्थ भाव से जैसे ही फूल की डलिया रखने लगी, उस ऋषि के शिष्यों ने उस सबरी को पकड़ लिया। कहते हैं, अरे कौन है तू, कहां से आई है और क्या तेरा इरादा है? कहती है, भैया मैं भिलनी जाति की हूं और मैं ऋषि मतंग के दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन मेरी कोई जाति ऊंची नहीं है, स्त्री का शरीर है, मैं तो अधम से भी अधम हूं, मेरी मतंग ऋषि के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं बहुत दूर से खड़े होकर के उनको प्रणाम करती हूँ। मुझसे अपराध हो गया जो मैं अपने इन हाथों से ऋषि के लिए लकड़ी तोड़ करके लेकर के आ गई। भैया आज के बाद नहीं आऊंगी, मुझको क्षमा कर दो भैया। ऋषि के शिष्य बोले, ठीक है, चलो तुम हमारे गुरु जी के पास चलो। और सबरी को कहां ले गए? मतंग मुनि के पास ले गए। मतंग मुनि ने जैसे ही अपने तेज बल से देखा तो कहते हैं, अरे सबरी, तू अपने पूरे जीवन पर्यंत मैं तुझको जो मंत्र देता हूं तो उस मंत्र का जाप कर, उस मंत्र से दिन रात राम जी के आने की मन में विचार करके तेरे जीवन में राम जी अवश्य आएंगे, तेरे जीवन में राम जी की कृपा अवश्य होगी। और जैसे ही सबरी को ये आश्वासन दिया है तो सबरी से कहा, तू यही बैठ करके राम के आने का इंतजार कर, और राम के आने पर ही तेरी प्रतीक्षा पूर्ण होगी। और ये कृपा किसकी थी? गुरु की, संत की कृपा थी। उसके जीवन में जैसे ही मतंग मुनि का आना हुआ है तो वैसे ही उसको ठाकुर जी की कृपा हुई, और भगवान की कृपा के कारण सबरी दिन रात राम 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 उच्चारण करती है, और उसी उच्चारण के कारण एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ में वनवास के समय जैसे ही पधारे हैं तो सबरी ने क्या देखा कि मेरे राम आ रहे हैं,
वाटिका में पुष्प बिछा दिए, रोज ताजे ताजे पुष्प बिछाती और राम जी के आने का इंतजार करती, मीठे मीठे बेर लाती और जब शाम को सूख जाते उनको रख आती। और जब भगवान श्री राम आए हैं और सबरी ने भगवान श्री राम के दर्शन करे हैं तो आज सबरी मैया पूरी नहीं समाई है और कहते हैं, अरे मेरे मतंग मुनि, हे ऋषि, आप मेरे जीवन में आए, आज मुझको ठाकुर जी के दर्शन हो गए। आज मैं अपने जीवन को बहुत धन्य मानती हूँ कि मेरे जीवन में ठाकुर जी आ गए। ये शरीर तो मेरा एक भूत के समान था, ये जीवन एक नश्वर शरीर था। तो क्या कहती है, भजन बिन नर मर कट के भूत, भजन बिन नर मर कट के भूत, भजन बिन नर मर कट के भूत। भजन बिन नर पर कट के भूत, श्यामा श्याम रटी रसना सो, श्यामा श्याम रटी रसना दो, श्यामा श्याम रटी भजन नहीं है उसका जीवन कैसा है, शमशान में रहने वाले भूत के समान। और जिसके मुख से श्यामा श्याम का उच्चारण नहीं होता तो वो सपूत नहीं है, कपूत ही है। भजन बिन नर मर कट के भूत, भजन बिन नर मर कट के भूत।
कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, वो केवल मृत के समान है। वो इस संसार में चल तो रहा है, इस संसार को जी तो रहा है, लेकिन केवल एक लाश की तरह। एक एक घड़ी, एक एक क्षण उसका बीतता जाएगा, लेकिन अपनी मुक्ति का उपाय नहीं सोचेगा, क्योंकि वो एक लाश बन चुका है। और जो भक्त होते हैं उनको तो केवल परम पद की प्राप्ति होती, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वो तो जीते जी भी वैकुंठ में वास करते हैं और मरने के पश्चात श्री हरि का धाम उनको प्राप्त होता है। सज्जनों, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ मत करो। भगवान को कण कण में जानो। कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। प्रहलाद, जिनकी हम कथा सुनेंगे आगे, उन्होंने कण कण में ठाकुर जी के दर्शन किए। उनके पिता ने कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान रहता है? जी पिताजी, इस खंबे मेरा भगवान रहता है। क्या तेरा भगवान इस खंबे से प्रकट हो जाएगा? जी पिताजी, मेरा भगवान इस खंबे से प्रकट हो जाएगा। जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, ठाकुर जी वहां पर अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान कहते हैं, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। कहते हैं कि तुम मेरी शरणागति बाद में होना, यदि तुम मेरे भक्त के चरण को भी पकड़ लेगा तो तुझको मैं सबसे पहले मुक्त करूंगा, क्योंकि मुझको मुझसे ज्यादा मेरे भक्त पसंद है। एक भक्तिन कौन थी? शबरी, जिसने नवदा भक्ति करी। उस मीराबाई जिसके पास कोई उपाधि नहीं थी, ठाकुर जी उसके समक्ष आए। उसके मनका में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास था। ऐसे हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कण-कण में व्याप्त हूं, लेकिन तुम मुझको भज तो सही। हम लोग जगह जगह भटकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को भूल जाते हैं। भगवान कहता है कि तुझे ना अपने शरीर पर बड़ा ही गुमान है। कहते हैं ना, गुमान भरी बतिया ना कर रे, गुमान भरी बतिया ना कर रे, कंचन काया दो दिन चार, कंचन काया दो दिन चार, गुमान भरी बतिया ना कर रे। हम लोग गुमान भरी बातें करते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो इस नगर का साहूकार हूं, सेठ हूं, मुझे देख करके तो अच्छे अच्छे प्रणाम करते हैं। भैया, आज तो मैं शादी में गया था ना, बड़ा सम्मान किया, मुझको देख के तो हजारों लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, खूब प्रणाम किया मुझे। ये क्या है? हमारा अभिमान है, गुमान है। हमसे किसी ने दो शब्द कटु भाषा बोल दी तो हमारा दुश्मन शत्रु बन जाता है। शत्रु बन जाता है ना, देख लेंगे तुझको बाहर मिल करके, ऐसे अक्सर बोलते हैं ना। जानता नहीं हमारी कितनी पावर है। ये हमारा क्या है? गुमान। और यही गुमान हमको किस पर है? अपने शरीर पर है।
कंचन काया 2 दिन 4। ये कंचन जो काया है ना, ये 4 दिन की जवानी है। जितना हाथ की अंजनी में जल आता है उतनी देर केवल जवानी रहती है। ये दांत भी साथ छोड़ देती है, बाल भी सफेद हो जाती हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है। और हम उसी शरीर पर गुमान करते हैं। भक्तों, अपनी जीवन को ऐसे जियो, संसार में रहते हुए भी संसार से विमुक्त होकर के जीना चाहिए। हमसे कोई कटु वाणी बोल दे तो हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए। कोई हमसे 2 शब्द प्रेम के बोल जाए तो अहंकार में फूलना नहीं चाहिए। एक सार जीवन संतों की भांति जीवन जीना चाहिए। एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के पास एक बालक आया। उस बालक ने कहा कि जो मेरे माता पिता मेरा विवाह कराना चाहते हैं, और आपका तो विवाह हो गया है, मैं दिन रात आपके पास आकर के बैठता हूँ। मैंने तो सुना है शादी के लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये बताओ, क्या मुझको विवाह करना चाहिए? तो बोला कि भैया विवाह अवश्य करना चाहिए। क्यों? यदि पत्नी अनुकूल आ जाए तो जीवन तो अच्छा है ही है, लेकिन यदि पत्नी प्रतिकूल आ जाए तो और अच्छा है। क्यों? जब घर में माताएं थोड़ी जली भुनी सुनाती हैं, थोड़ी तेज कोई घृणी आ जाए तो भाइयों का मन कथा में बड़ा लगता है कि चलो घर में तो मन नहीं लग रहा, कथा में ही चलते हैं। और कथा में आकर के बड़ा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं माताओं के द्वारा कथा में आए हो। वो साइंटिस्ट कहता है भैया हमारी पत्नी हमें बड़ी तेज मिली है, जैसे ही घर जाओ बड़ी जली कुटी सुनाती है। तभी तो उनकी बातें सुन सुन करके आज मैं साइंटिस्ट बन गया, अपना काम में मन लगा लिया। बोला अच्छा भैया। एक संत के पास गया, कहता है संत देवता आप बताइए कि विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो संत देवता कहते हैं तुलसीदास का नाम सुना है? तुलसीदास जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि दिन रात अपनी पत्नी की छवि को देखते रहते थे। उसकी उस सुंदर आकृति से इतने मोहित थे कि सब कुछ मेरी पत्नी है। उसे कभी मायके ही नहीं जाने देते थे। जब एक बार पत्नी मायके पहुंची तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बड़ी याद आई। तुलसीदास जी भरी बारिश में, उस समय फोन तो हुआ नहीं करते थे, चिट्ठी जाती थी, चिट्ठी का भी कई दिनों के बाद उत्तर आता था। तुलसीदास जी ने कहा अब तो मन नहीं लगने वाला। रात्रि के समय गांव से भाग गए और रास्ते में जोरदार बारिश हो रही है। उस बारिश में भीगते भीगते अपनी पत्नी के घर के बाहर खड़े हो गए। अब पत्नी की अटारी पर कैसे चढ़े? दरवाजे से जाएंगे तो ससुर जी देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे दामाद जी तुम यहां कैसे? तो बड़ी शर्म लगेगी, लाज लगेगी, क्या करें? एक सांप उस घर की अटारी पर था, उस सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गए और पत्नी के सामने खड़े हो गए। सोचते मेरी पत्नी सोचेगी मुझे गले से लगा लेगी, मेरे चरणों को पकड़ लेगी कि स्वामी तुम इतनी बारिश में भीग करके तुम्हें मेरी इतनी याद आई और तुम चले आए। लेकिन जैसे ही तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को देखा बड़ी क्रोधित हुई। कहती अरे इस शरीर से, इस देह से, सुंदरता से तुम क्या प्रेम करते हो? ये सुंदरता तो आज है, कल नहीं रहने वाली। ये शरीर भी क्षण भंगुर है। अरे तुमको प्रेम करना है तो उस कन्हैया से करो, उस राम से करो, उस ठाकुर से करो। तुलसीदास को ये बात बड़ी दिल में चुभी और तुलसीदास जी रात्रि में वहां से चले गए।
और ऐसे गए हैं कि पलटकर कभी पत्नी को नहीं देखा। भगवान की ऐसी भक्ति करी कि रामचरित्र मानस लिख डाली। और उसी रामचरित्र मानस को हम सभी पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने कोई डिग्री हासिल की थी? नहीं, केवल भाव, केवल भक्ति। और वही भक्ति जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में हमको ठाकुर जी मिलती हैं, राम जी मिलती हैं। और जिसके जीवन में राम जी आ जाएंगे फिर उसके जीवन में किसी और चीज की कामना शेष नहीं रहती। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। ऐसा क्या काम किया, सभी भक्त क्या कहते हैं? ऐसा क्या काम किया, अरे हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। जय हो।
बदल दे तूने जरा सा मैंने तेरा नाम लिया ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। बोल बांके बिहारी लाल की। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। तो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया जो मेरा हाथ तूने थाम लिया जो मेरा हाथ तूने बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पे आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।